अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की आज ताक रात है, यानी 21वीं शब है और 21 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। उनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में यूँ सलाम अर्ज़ करते हैं। मुर्तज़ा शेर खुदा अशजउल अशजईन, मुर्तज़ा शेर खुदा अशजउल अशजईन, बाबे फ़स्ले विलायत पे लाखों सलाम, बाबे फ़स्ले विलायत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर ज़न शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बेशुमार इंसान इस कायनात में पैदा हुए। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। वो एक खूबी का मालिक होता है या दो होता है या तीन होता है। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी खूबियाँ शुमार करें तो वक्त कम पड़ जाए। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दामाद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शेर खुदा भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं और साहिब ज़ुल्फ़िकार भी हैं, इल्म वाले भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, फ़ातिह खैबर भी हैं, शुजाअत वाले भी हैं और मज़हरुल अजाइब वल ग़राइब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके वालिद माजिद अबू तालिब हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार। और उस वक्त गुर्बत का ज़माना था, इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर पर रख लिया था। उनकी परवरिश, उनकी तरबियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास फैज़ान था, ख़ास तरबियत थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबे का आप अंदाज़ा लगाएं कि बचपने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, उनकी तरबियत में रहे। आँख खोली, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जहाँ आ रहा, उनकी ज़ियारत की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत में परवान चढ़े तो सोचो उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला होगा। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ इस तरह से है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, इसलिए बचपन से ही बुतों से दूर रहे, बुत परस्ती से दूर रहे। यानी जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उससे पहले भी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, बुतों की पूजा नहीं की। आपने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रही हैं, 8 साल की उम्र है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी नमाज अदा फरमा रही हैं।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग जो ये नमाज पढ़ रहे हैं क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दीन हक देकर रसूल मुझे बनाया है, मैं नबी हूँ और अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाता हूँ। ये अल्लाह का दीन है, इस्लाम है। हम भी तुम्हें इस्लाम की दावत पेश करते हैं, तुम इस्लाम कबूल कर लो, कलमा शहादत पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं पहले अपने वालिद अबू तालिब से पूछ लेता हूँ, फिर मैं इस्लाम कबूल करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जितने लोग मुसलमान हुए हैं सब लोगों ने अपने इस्लाम को मख्फी रखा है, छुपा कर रखे हैं, अभी जाहिर करने का हुक्म नहीं हुआ। लिहाजा अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करना है तो कबूल कर लो, वरना किसी से जाहिर ना करो, किसी को मत बताओ। चूँकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे तो उनके दिल में ये बात घर कर गई। उन्होंने रात में तो कलमा नहीं पढ़ा, मगर सुबह में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, इनका मकाम और मर्तबा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हदीस मुबारका का मुताला करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहब्बा अलियन, जिसने अली से मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अली से अदावत की, अली से दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। अहादीस मुबारका में बेशुमार मकामात पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जिक्र किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है, अली उसके दरवाज़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीनुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करना, उनका नाम लेना, और ये सब बाइसे सवाब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है, और बड़े शुजा, बड़े बहादुर थे। हिजरत की रात का वाक़या मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हुआ है, आज रात में हिजरत कर जाऊंगा। चुनांचे कुछ अरब की अमानतें हमारे पास रखी हुई हैं, सुबह में फला फला की अमानतें तुम उनके सुपुर्द कर देना, और फिर उसके बाद तुम भी मदीने मुनव्वरा आ जाना। उस रात कुफार मुशरिकीन उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में कत्ल कर देंगे। इसीलिए मशीयत की तरफ से हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाएं। आप हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम मेरी बिस्तर पर सोओगे, तुम घर में आराम करोगे, और सुबह में बखैर वाफियत तुम लोगों की अमानतें लौटा दोगे, लौटा कर तुम वापस मदीने मुनव्वरा आओगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा इत्मीनान था, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया सूरज मशरिक की बजाय मगरिब की तरफ से निकल सकता है, ज़मीन और मकान की वसतों में तब्दीली आ सकती है, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो बदली नहीं हो सकता, वो तब्दील नहीं हो सकता। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हक है। बज़ाहिर आप देखें, दुनियावी नुक्ते नज़र से आप देखें, कोई कहे कि आज रात तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है, तो वो रवात पूरी तरह से हिफाजत करेंगी या घर में से वो माल हटा देंगे। कोई बताए कि आज रात तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा तुम्हारे घर में घुस करके, तो फिर वो घर में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, डर के मारे वो घर छोड़ देगा। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम था कि आज रात
कुफार ये इरादा किए हुए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने का इरादा है, वो घर में आएंगे और चूंकि मुझे कत्ल ना कर दें, ये मगर डर और खौफ कुछ भी नहीं था, इसलिए कि आका ने फरमा दिया था कि ऐ अली, तुम सुबह में लोगों की अमानतें लौटा करके मदीने मुनव्वरा में आओगे। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम से उस बिस्तर पर आराम करते हैं, सोते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपने फरमाया कि मैं कोई रात इतनी अच्छे से न सोया जो रात में उस वक्त सोया था, इसलिए कि आका ने फरमा दिया था, जिंदगी की जमानत आका ने दे दी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह शुजा, बेपनाह बहादुर थे। आप पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम था। जंग बद्र के भी के मौके पर आपने शुजात, वो बहादुरी की, वो मिसाल पेश की। कुफार कांप गए, बेशुमार कुफार को आपने तहतीक किया, वासीले जहन्नम किया था। और ख़ास तौर पर जंग उहद का वाक़या मैं आपको बताऊं कि जंग उहद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को एक दुर्रे पर मुकर्रर फरमा दिया था और फरमाया था कि यहाँ से मत हटना जब तक मेरा कोई हुक्म ना आ जाए या मेरी तरफ से कोई कासिद ना आ जाए। मगर वहाँ पर जो सहाबाई किराम थे, उन्होंने देखा कि जंग जीत चुके हैं, फतेह हासिल हो चुकी है, लोग माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं। चुनांचे कुछ सहाबी ने कहा कि अब जंग जीत गए हैं, हम दुर्रा छोड़ देते हैं। मगर कुछ सहाबाई किराम ने कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक कोई कासिद या हुक्म ना आ जाए ये दुर्रा ना छोड़ो। मगर वहाँ के लोगों ने वो दुर्रा खाली कर दिया। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मुसलमान उस वक्त नहीं हुए थे, उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था आपने, वो जब वो दुर्रा आपने खाली पाया तो पीछे से मुसलमानों पर आपने हमला कर दिया था। उस वक्त मुसलमानों का बहुत जानी माली नुकसान हुआ था, इस तरफ से भी घिरे, उस तरफ से भी, पीछे से भी हमला हो गया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे मौके पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप तलाश कर रहे हैं। ये एक ऐसा घमसान की जंग हो रही थी, आपने पहले जिंदों में तलाश किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदों में न मिले। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुहदा की लाशों की तरफ तलाश किया, वहाँ पर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख ज़ेबा की ज़ियारत न हुई। फिर आपने और जगह तलाश किया, कहीं न मिले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, जंग के मैदान से आप पीछे नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको यकीनन आसमान पे उठा लिया होगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोच करके कुफ़ार और मुशरिकीन पर ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने हमला किया था, जुल्फ़िकार का ऐसा वार किया कि काफिरों की जो सफ़ें आगे लगी हुई थी वो काई की तरह छटने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और काफिरों मुशरिकीन को वासिले जहन्नम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सफ़ कट्टी गई। फिर यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा की उन्होंने ज़ियारत की, उनको इत्मीनान हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम के सामने सिपर बन करके रहे। रावी बयान फरमाते हैं कि वो वक्त ऐसा था कि ग्रुप बना करके गुरो दर गुरो कुफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो तन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो उन्होंने तन्हा उन तमाम गुरोहों का मुकाबला किया था और सब लोगों को वासिले जहन्नम किया था। एक गुरोह आया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें तहतीक कर दिया। दूसरा गुरोह आया, उसे भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहतीक कर दिया था। इस तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो शुजाअत, वो बहादुरी की मिसाल कायम की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग के मौके पर एक बहुत बड़ा पहलवान था अम्र बिन अब्दू, जो 1000 पहलवानों की ताकत थी, 1000 सवारों की ताकत थी। बड़े बड़े शाम के पहलवान उनको तहतीक किया था, उनको ज़ेर किया था, कभी ना हारा। जंग खंदक के मौके पर वो मैदान में आया, उसने ललकारा कि कोई है मेरे मुकाबले के लिए, आओ।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके मुकाबले के लिए चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली, ये अम्र बिन अब्दू है। फिर दूसरी मर्तबा वो ललकारा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसके मुकाबले के लिए जाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अम्र है। फिर तीसरी मर्तबा फिर वो ललकारा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि आमिर बिन अब्दू है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे ये आमिर बिन अब्दू ही क्यों ना हो, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारज़ार में आए और अम्र जो बहुत बड़ा पहलवान था, शान था, वो उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं शाम का नामी गिरामी पहलवान हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैंने बेशुमार पहलवानों को तहतेक किया और उन्हें ज़ेर किया, उन्हें शिकस्त दिया हूँ, और तुम मेरे सामने तुम कैसे मुकाबला करोगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ और शेर खुदा हूँ, मेरे मुकाबले के लिए आओ। चुनांचे आमिर बिन अब्दू ने अपनी तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ढाल से उसके वार को रोका। चुनांचा वो बहुत बड़ा पहलवान था, तो उसका जो तलवार का वार था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ढाल को चीरती हुई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर तक पहुंच गई। हल्का सी जख्म आया और फिर पलट कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो वार रोक दिया था और पलट कर आपने जुल्फ़िकार का एक ऐसा वार किया कि एक ही वार में अम्र बिन अब्दू ढेर हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है, बड़े शुजा, बड़े बहादुर थे। जंग खैबर का वाक़या आपने सुना होगा कि जंग खैबर के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको अलम अता फरमाया था, पहले दिन फतेह ना हुई, दूसरे दिन फतेह ना हुई, तीसरे दिन फतेह ना हुई। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल सुबह मैं ऐसे को आलम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला खैबर फतेह होगा, अल्लाह तबारक व तआला फतेह नुसरत अता फरमाएगा, और अल्लाह और उसके रसूल उसको दोस्त रखते, महबूब रखते। हर साहबी रसूल की तमन्ना थी कि काश मेरा नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारे, इसलिए कि ये जमानत हो जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल महबूब रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकाम बुलंद हो जाएगा। हर सहाबी की तमन्ना थी कि हमारा नाम पुकारे। जब सुबह हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अली कहाँ है। सहाबी रसूल उन्होंने अर्ज किया कि उनको आशूब चश्म है, आँख आई है, आँख दुखती है। आपने फरमाया कि बुलाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आँख में लगाया, आँख अच्छी हो गई, दर्द काफूर हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलम दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में तशरीफ़ लाए और ऐसी जंग हुई, वो जो मुरहब था, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत ताकतवर था, जब वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए आया, क्योंकि वो शेर खुदा हैं, जुल्फ़िकार का उन्होंने ऐसा वार किया था मुरहब पर कि मुरहब भी दो टुकड़े में हो करके ज़मीन पर खीरे की तरह कट कर गिर गया और वासीले जहन्नम हो गया था। उस वक्त रावी बयान फरमाते हैं कि खैबर का जो किला था उसके दरवाजे को आपने उखाड़ लिया था और उसके बाद उसको ढाल बना ली थी। फिर उसके बाद आपने उस दरवाजे को एक तरफ फेंका। फिर जंग के बाद 40 सहाबाए किराम मिल करके उस दरवाजे को हटाना चाह रहे थे, तो वो हटा ना सके। तो अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दरवाजे को तन्हा उखाड़ा था और तन्हा आपने उसको ढाल बना ली थी। 40 सहाबाए किराम भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। तो अंदाजा लगाइए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत और उनकी ताकत, उनकी बहादुरी का।
अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तो अली के नाम को अदना न समझ ऐ मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। हमें अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ा ही बुलंद बाला है। उनका जिक्र करते रहें, आप सुनते रहें, जिक्र उनका करने पर भी सवाब, जिक्र सुनने पर भी सवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने बड़ी बज़ाहिर बड़ी इज़ाएँ दी। एक ग्रोह था जो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तौसीफ़ करता, और एक ग्रोह मुखालिफत पर आमादा हो गया था, खारजी लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली पेशन गोई फरमा दी थी कि ऐ अली, तुम्हारी मिसाल उस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके मानने वाले कुछ लोग ऐसे इतना उन्होंने माना, इतना माना, इतना बढ़ाया कि खुदा का बेटा कह दिया। हद से ज़्यादा उन्होंने तजावुज़ कर दिया, वो लोग भी गुमराह हो गए। और कुछ लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की, उनकी वालिदा माजिदा की शान में गुस्ताखियाँ की, वो लोग भी दीन से हट गए। इसी तरह तुम्हारे सिलसिले में भी दो ग्रोह होगा, एक तुम्हारे मानने वाले होंगे जो बढ़ाएंगे तुमको मगर वो भी हक पर नहीं होंगे, और एक वो लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ होंगे, वो भी हक पर नहीं होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानने वाले शिया जो इतना गुलू करते हैं, इतना गुलू करते, इतना आगे बढ़ाते कि माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो वो लोग भी हिदायत पर नहीं। फिर इसी तरह से एक ग्रोह और है खारजी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करता है, वो भी हिदायत पर नहीं। दो ग्रोह पैदा हो गए, और इस तरह से मामलात ऐसे हो गए कि आखिर वक्त में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मुझे बहुत सताया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अनकरीब तुम मुझसे आ मिलोगे। रमज़ान का महीना था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज फज्र के लिए सलात पुकारते हुए आप मस्जिद की जानिब तशरीफ़ ले जाते थे। बदबख्त ने छुप कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर वार किया, और वो ज़ख़म ऐसा गहरा लगा कि आप ज़ख़म तो ऐसा था कि अगर किसी दूसरे आदमी पर वैसा ज़ख़म लगता तलवार का, और इस तरह से वार होता तो वो उसी वक्त ढेर हो जाता। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेपना बहादुर, बेपना शुजा थे, तो इतना ज़ख्म लगने के बाद भी आप 2 दिन तक बक़ैद हयात रहे, और फिर 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। अज़ीज़ान गिरामी, हम दुआ करती कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सदका अता फरमाए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमाए, और उनके सदक़े में हमारी जुमला मुसीबतों को दूर फरमा दे, जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तरावी को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।